चलते हैं शरद के पास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सबसे पहले हमें बताएंगे नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, कल मार्केट आवर्स के बाद कई सारी निफ्टी कंपनियों के भी नतीजे आए, सबसे पहले उससे शुरुआत जी बिल्कुल, दो अहम निफ्टी कंपनीज आए हैं, टाइटन और डीआरएल। दोनों के नतीजे पे फोकस करते हैं। टाइटन की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। स्पेशली अगर आप ज्वेलरी बिजनेस की बात करें, वहाँ पे मार्जिन्स में गिरावट आया है और कंपनी ने अपनी डाउनग्रेड भी कर दी है अपनी गाइडेंस। आपके ज्वेलरी सेगमेंट में कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन आया था, लगभग 300 करोड़ का इम्पैक्ट आया था। और आप देख सकते हैं मार्जिन्स 300 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन बेसिस पे जो है गिरावट आया है। अब ये कंपटीशन कहाँ से आ रहा है? बड़े सॉलिटेयर से आ रहा है कि लैब ग्रोन डायमंड से आ रहा है? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे सबको सोच पे मजबूर किया गया है। तो टाइटन के वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वही डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, क्योंकि रेवेन्यू अबव एस्टिमेट्स आया है, एबिडा इनलाइन है, लेकिन पैट देखे तो ज़्यादा टैक्स रेट के कारण जो है एक स्लाइट मिस ज़रूर आई है। यूएस सेल्स डिक्लाइन की है 3% सिक्वेंशली, बट ईयर ऑन बेसिस पे दोनों ही डोमेस्टिक और यूएस मार्केट्स में अच्छी परफॉर्मेंस की है। कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग आई है। तो लार्जली इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए रहेगा। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कॉन कॉल में, एक्विजिशन जो नैकोटेनल की हुई है वहाँ से हर क्वार्टर जो है 350 करोड़ की एक एडिशन सेल्स में आने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्री जो है मैनेजमेंट ने कल शाम को अपनी कॉन कॉल में कहा। मन्नपुरम फाइनेंस की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। प्रॉफिट में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। हालांकि देखा जाए तो थोड़ी सी एनपीएस जो है यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे थोड़े से एनपीएस बढ़े ज़रूर है। बर्जर पेंट्स की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आया और कंजम्पशन में हम देख भी रहे हैं कि प्ले आउट हो रहा है। मार्जिन्स में भी 150 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट। जेके टावर में भी देखे, जेके टायर माफ़ करिएगा, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 44% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन्स में भी भारी दबाव आया है। तो जेके टायर के भी कमज़ोर नतीजे आए हैं। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में बात करें तो दोनों ही सेगमेंट में, गेल के ले लीजिए या ऑयल इंडिया के ले लीजिए, दोनों के ही वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। गेल के जो मिस आई थी, अर्निंग्स मिस हुई थी, इसलिए ख़राब हुई क्योंकि मार्केटिंग और ट्रांसमिशन सेगमेंट में ख़राब परफॉर्मेंस आया। वही ऑयल इंडिया की बात करें तो प्रोडक्शन कम हुई है और सेल्स ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी जो है आप कह सकते हैं कम देखने मिली है। और एक बड़ी सी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट की राइट ऑफ भी आई है, तो उसके कारण कमज़ोर नतीजे ऑयल इंडिया के देखने मिले हैं। पीबी फिनटेक की बात करें तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है और उनके जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम के आंकड़े की बात करें तो लगभग 57% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। आखिर में जो है बात करेंगे रेमंड लाइफस्टाइल के, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं ओवरऑल, और चारों ही पैरामीटर्स में देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है भारी गिरावट देखने मिली है। तो ओवरऑल कंजम्पशन स्पेसिफिक जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं स्पेशली अर्निंग्स को लेके वो बहुत नेगेटिव आ रहे हैं। और कुछ कुछ सेगमेंट्स में जैसे कि फार्मा हुआ या इंश्योरेंस हुआ, यहाँ पे थोड़ी ग्रीन शूट्स देखने मिल रही है। बट ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है कल शाम को जो है हमने देखने मिली। मिड कैप ले लीजिए, लार्ज कैप ले लीजिए या स्मॉल कैप ले लीजिए, बिल्कुल कमजोर नतीजे दिखाई दिए हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी कमजोर नतीजे और टाइटन ने भी अपनी गाइडेंस घटाई है।